और चलिए अब नजर डाल लेते हैं बड़वानी की रिपोर्ट पर। बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर सेमलदा डैम में बारिश, कीचड़ और घटिया व्यवस्था की झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कीचड़ भरे रास्ते से अर्थी ले जाई जा रही थी। सेमलदा डैम गांव की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते पर पक्की सड़क तक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर कीचड़ और कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन करते पार्षद। ये तस्वीर बड़वानी की है, जहां पिछले कई महीनों से सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। इस वजह से सड़कों को खोद दिया गया। आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी अभी तक के गांवों की दशा नहीं बदली। क्या नाम है आपका? अंतिम कुशवा। अंतिम, ये पक्के रोड से लेके आपके गांव तक की एक कच्चा रोड बना हुआ है। ये कितने मीटर का बना हुआ है? ये करीब 1 मीटर का है। 5 मीटर का हो गया। 1 किलोमीटर के लगभग। हाँ, 1 किलोमीटर के लगभग है। रास्ता कच्चा है, बच्चे भी स्कूल आते जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी गिर पड़ जाते हैं क्या? हाँ, गिरते हैं ना, वो तो यहाँ से वहाँ तक तकलीफ है। रास्ते में बच्चे जाते हैं, फिसलते भी है, उनको चोट भी लगती है। रोड बनाने की मांग कब कब की है आप लोगों ने? मांग तो चल रही है, बाकी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है रोड की। बहुत समय की चल रही है मांग तो। सरपंच सचिव क्या कहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी वो लोग क्या तो कहते हैं? क्या है, आगे कहाँ सोचते हैं। वो आवेदन क्या है कि उनके वो बोलते हैं कि हमारे 4 जमीन नहीं है। ये गांव में पहुंचने का एकमात्र ये मार्ग है जो कच्चा है। इसको बनाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए हैं? हमारे गांव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने यहाँ के विधायक महोदय, सांसद महोदय, राज्यसभा सांसद महोदय भी यहीं के हैं। उनको कलेक्टर महोदय को, एसडीएम कार्यालय, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया। लेकिन उस और एक आवेदन नहीं, 2 से 3 बार अभी हमारे गाँव में नल जल योजना का उद्घाटन था, तो यहाँ पर प्रभारी मंत्री आए थे हर्षदीप सिंह डंग, तो उनको हमारे गाँव से भी आवेदन दिया था और हमारे पड़ोस में ही गाँव है हतोला, वहाँ से भी आवेदन दिया गया था इस रोड के बारे में। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था और उसको भी 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है इस रोड पे। कितने मीटर का रोड है ये? ये यहाँ से हतोला लगभग 2 किलोमीटर है और ये सेमलदा से जो यहाँ पर बड़वानी से इंदौर मेन रोड है, ये 350 मीटर का है। और यहाँ से जो दूसरा गांव जुड़ता है, जो राजपुर लोकेशन पर ये रोड जाता है, तो ये पूरा 2 से 2.5 किलोमीटर का रोड है। क्या क्या दिक्कत आती है इस रोड? सर, इस रोड पे जैसे लेबर लोग आती है हतोला से यहाँ काम पर जाती है, तो पूरा 2 किलोमीटर का कीचड़ है। हमारे गाँव के स्कूल गाँव में है, बच्चे रोड पर से आते हैं तो कीचड़ है, बच्चे गिर भी जाते हैं। रोड पर मंदिर है, लेडीसें पूजा के लिए जाती है, या फिर खेत के किसान लोग हैं वो भी अगर जाते हैं तो अपना माल लाते हैं, या फिर राशन की दुकान भी हमारी यहाँ रोड पर है, तो राशन लाते, तो कई बार तो राशन लेके आते हैं और रास्ते में पैर फिसल जाता है, तो राशन सर पे से लेडीज लोग लेने जाती है, अधिकतर तो राशन नीचे गिर जाता है, पूरा राशन भी खराब हो जाता है। कुछ हादसे हुए हैं? हाँ सर, बहुत से हादसे हुए हैं, कुछ नहीं बहुत से हादसे हुए हैं। बहुत से लोग नीचे भी गिर गए, किसी को पैर में चोट आई, किसी को सर में आई। तो उस टाइम जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट पास में रहता है तो उसको गांव के लोग जो भी देख लेता है वो उठा के ले जाता है। नेताओं ने क्या आश्वासन दिया? नेताओं ने ये आश्वासन दिया बनवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी 100% काम नहीं हुआ है सर। कितने साल से मांग कर रहे हैं सर, ये तो जब से देश आजाद हुआ तब से ये रोड की स्थिति और मांग तो 10 साल से ऊपर हो गई चल रही है, लेकिन 10 साल से यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 10 साल से मांग एक सिर्फ रोड की जा रही है, लेकिन वो भी अभी तक के पूरी नहीं हो पाई। नेताओं के दर पर भी अर्जी लगा चुके, प्रशासन को भी बोल चुके, लेकिन अभी तक के इस गांव तक रोड पहुंचना मेरे को, गांव के लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है। एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफ अली। आधुनिक भारत की ऐसी भी एक तस्वीर, लाख बार की सड़क बनवाने की मांग, लेकिन छोटे हो या बड़े, बच्चे हो या बूढ़े और जिंदा हो या मुर्दे, सेमलदा डैम में आने जाने वाले सभी लोग इसी दलदल से होकर गुजरते हैं। बड़वानी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बसे सेमलदा डैम में सड़क की मांग शायद अर्थी पर लेटे इस शख्स ने भी की होगी। सालों से सड़क बनाने की मांग की जा रही है, कई बार आवेदन किए गए, लेकिन गांव की ओर आने जाने वाले एकमात्र रास्ते पर पक्की सड़क का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। दादा, चारा लेके आ रहे हो, रास्ता कैसा है? खराब है रास्ता। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो हाँ, तो तकलीफ होती है। हाँ। इस रोड को बनाने के लिए कोई मांग की गई आपके द्वारा? नहीं, मेरे द्वारा तो कोई मांग नहीं की गई। गांव के लोगों ने मांग की थी रोड को बनाने? गांव के लोगों ने की होगी, आपको नहीं मालूम? मेरे को नहीं।
बारिश के दिनों में समस्या और बढ़ जाती है, जब भारत का भविष्य कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरता है। स्कूलों में पढ़ने वाले ये नन्हे मुन्ने बच्चे इसी रास्ते में गिरते पड़ते कपड़ों में कीचड़ लिए स्कूल पहुंचते हैं। रास्ते में कीचड़ हाँ है? हाँ कितना कीचड़ है? बहुत ज़्यादा। कैसे आते हो? डर लगता है गिरने पड़ने का? हाँ डर भी लगता है, मतलब ड्रेस भी ख़राब होती है, फिर कल रिटर्न पहन के भी जाना पड़ता है, गाड़ियाँ निकलती है। फिर क्या चाहते हैं? मतलब ये रोड बन जाए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर से लेकर बड़े नेताओं को सड़क बनाने को लेकर आवेदन सौंपे हैं, लेकिन आवेदन के बदले उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है, सड़क नहीं। रोड की सबसे बड़ी समस्या, और कई बार हमने आवेदन भी दे चुके हैं नेताओं से भी, सबको, पंचायत को भी, सभी लोगों को हमने इसका अनुभव करवा दिया कि देख लो, आप भी देख लो। ये हमारे यहाँ वो कलेक्टर साहब का शिविर लगा था, यहाँ कलेक्टर साहब भी आए थे, 1.5 साल हुआ जब, उनको भी आवेदन दिया था। हरदीप सिंह डंग आए थे कि नहीं, उनको भी हमने आवेदन दिया था। प्रेम सिंह पटेल भी आए थे, उनको सबको आवेदन दिया हमने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों के दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हुए ग्रामीणों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समस्या का निराकरण जल्दी नहीं हुआ तो गांव के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जैसे भूख हड़ताल या चुनाव का बहिष्कार जैसे कदम उठाएंगे, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हमको जैसा निर्देशन देंगे वैसा हम करेंगे। गांव में जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब तक सड़क की दशा नहीं बदली है। 10 साल से मांग एक सिर्फ रोड की जा रही है, लेकिन वो भी अभी तक के पूरी नहीं हो पाई। नेताओं के दर पर भी अर्जी लगा चुके, प्रशासन को भी बोल चुके, लेकिन अभी तक के इस गांव तक रोड पहुंचना मेरे को, गांव के लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है। NDTV के लिए बड़वानी से मुनाफ अली।